यह कथा आज की यही कहती है, भगवान ब्रह्मा ने इस शरीर को दे करके ऐसे नहीं, हमारे किसी न किसी सत्कर्म से प्रभावित होकर प्रभु ने ये शरीर हमको दिया है। कब? फिरत सदा माया कर प्रेरा, माया की प्रेरणा से हम डोलते रहे, चारों में नहीं तीनों में। भगवान ने एक भी कर्म देख लिया, हो सकता हम मंदिर में भगवान के चरण में चले गए हों, देखा चलो इसका भला हुआ, इसको गति प्रदान कर देते। यज्ञाहुति में समर्पित हो गया, इसको गति प्रदान कर दें। जाओ एक तो जाओ पशु के खाने में आ जाए, एक जाओ हवन में चला जाए। तो हम सौभाग्यशाली हैं, हमको भगवान ने ऐसा सुंदर स्वरूप दिया और बोध प्रदान किया है। कुछ कर लो, कर लें क्या? संसार के व्यवहार में अपने चित्त को लगाने के और उत्तम है इस चित्त को परमात्मा की ओर लेकर चला जाए। एक एक पल हमारा बिना व्यवहार के तो काम चलना नहीं है। एक एक पल हमारा, एक एक क्षण हमारा, ये जो नहीं दिखाई पड़ता है वो मन हमारा, वो भगवान में लगना चाहिए। अभी तो ये भूमिका है, पृष्ठ बन रहा है। इस भूमिका के बाद भगवान ने बताया कि करना क्या है। अभी भगवान भूमिका बना रहे, ऐसा सौभाग्य मिला नहीं, नर शरीर प्राप्त हो गया। ये क्या है? बाढ़ आई, जल के दिव्य प्रपात प्रवाह में ये नर शरीर बेड़ा है। श्रेष्ठ सद्गुरु इस बेड़ा को चलाने वाले नाविक हैं। अब नाविक बनकर सद्गुरु ने हमको गति प्रदान की। इस शरीर को सद्गुरु कहाँ मिलेगा? सद्गुरु भगवान तो मिलते ही नहीं। मिलेंगे जब हमारे अंदर शिष्यत्व का स्फुरण हो जाएगा, तो हमको सद्गुरु घर बैठे प्राप्त हो जाएंगे। नहीं मिल पा रहे हैं। जिसको शिष्यत्व का स्फुरण नहीं होता उसको सद्गुरु बने। आजकल लोग ढूंढते रहते हैं। कई बार लोग सद्गुरु की परीक्षा करते हैं, देखे तो हमारे गुरुजी असली हैं कि नकली। गुरु सामान्य नहीं है। गुरु की शरण में जाओ, और कोलकाता में रहने का स्वामी जी की शरण में जाओ, स्वामी रामकृष्ण देव प्रत्यक्ष भगवान है, वो अपने आप पार कर देंगे। कोई न कोई महापुरुष जो दिव्य चेतना में रहते हैं, उनकी शरण में जाइए, आपके मार्ग को प्रकाशित कर देंगे। देखो, आप अंधेरे को ही जो प्रकाश में परिवर्तित कर दे, उस तत्व का नाम सद्गुरु है। सद्गुरु जीव नहीं है, सद्गुरु प्रकाशमान परमात्मा स्वरूप है। वही इस दुर्लभ साज के सुलभ नाविक हैं। कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। सबके बस का नहीं। अब देखिए, कल एक प्रसंग आया था। जब बेड़ा चलेगा पूरब से पश्चिम की दिशा में, भगवान कहते हैं सन्मुख आई हुई बात हमारी कृपा बात है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सामने से आई वायु हमारी गति को रोकती है। तो इसका क्या फायदा हुआ? वस्तुतः महापुरुषों ने कहा, हम आप सब, भगवान यहां हैं इस तरफ। आजकल देखा होगा, एक बहुत बड़ी, बाबूजी एक बड़ी कठोर टिप्पणी हो रही है, थोड़ा अन्यथा न लेंगे। आजकल आपने देखा होगा टेलीविजन में जो कथा आ रही है ना, उस सभी वक्ता लोग ठाकुर जी को श्रोता की ओर रखे रहते। लाला सरकार हमारे श्रोताओं की ओर रखते हैं। उस पर चाहे तिलक लगाओ, चाहे माला चढ़ाओ, चाहे जो करना है करो। यानी वक्ता का मुख ठाकुर जी से विमुख होता है, तो कल्याण कैसे होगा साहब? हम आप सब जगत के तो सन्मुख रहते हैं, भगवान से विमुख रहते हैं। भगवान की टेक क्या है? प्रभु ने कहा, सन्मुख हो ये जीव मुहि जब ही, जन्म कोटि अघनासहि। जब विमुख हो जाओगे तो भगवान कैसे कल्याण करेंगे? भगवान कुछ करना नहीं चाहते, कहते सन्मुख हो, हम तुम्हारा करोड़ जन्म का पाप नाश करेंगे। आज मैं आपसे दोपहर में कह रहा था, भगवान के जब तक सन्मुख नहीं होंगे हम, तब तक हमारा पाप नष्ट नहीं होगा। साहब हम तो पाप करते ही नहीं,
आप ये बोलने वाला कथावाचक और सुनने वाला श्रोता जन्म जन्मांतर के पाप सबके पास न होते तो मृत्युलोक में जन्म नहीं होता। सबके सिर पर गट्ठर लदा है, मानव शरीर किसी पुण्य से प्राप्त हो गया है। उत्तम यह है कि अब कोई कर्म न मिले हमारा। आप जानते हैं, अनजाने में कल मैं बाथरूम में स्नान कर रहा था, एक जाला लगा था, मैंने जाले पर ऐसे पानी फेंका, मुझे बीमारी है, कुछ जाला वाला लगा तो मैं हाथ से साफ कर लेता हूं, ऐसे फेंका, ध्यान नहीं दिया, वहां एक मकड़ी बैठी थी, वो बेचारी नीचे गिर गई। मैंने स्नान बंद करके मकड़ी को उठाया और वॉश बेसिन के ऊपर एक जगह है वहां रखा, भगवान से प्रार्थना की भगवान अकारण पाप न बन जाए। खैर कृपा हो गई। 4 घंटे बाद एक झांस चलाया, तब जाके उसकी गति आई। अकारण एक पाप बन जाता। जीव को इतना सेंसिटिव रहना चाहिए कि हमसे कोई अकारण पाप नहीं बने। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, न चाहते हुए भी कई लोग तो, मच्छर घूमता है ना, मच्छर क्यों मारा तुमने, एक पाप कारण बनाया। श्रीमद् भागवतम में मच्छर के मारने के पाप की भी सजा लिखी गई। आजकल तो साहब लोग ऐसा करते हैं। यदि ऐसा करने वालों में आपकी सूची है, आपका नाम है, तो आपको कथा सुनने का कोई लाभ होने वाला नहीं। मक्खी आई, साधु का काम क्या, मक्खी आई, क्योंकि आप भी मक्खी में थे कभी, आज वो है। अब मक्खी बहुत है, मक्खी रहना चाहिए। काकरोच घूम रहा है, आप साफ रखिए, न घूमेगा, वो तो स्वेदज है। चूहे बहुत हैं, कई लोग गणेश जी को तो लड्डू खिलाएंगे, चूहा जरूर मारेंगे चूहेदानी से। ये कौन सी भक्ति है। हम अपने हाथ से कोई नवीन पाप कर्म न निर्माण करें, यही भगत का स्वभाव होना चाहिए। हमारे कोई पाप नहीं, कोई सूची नहीं, हमारे आपके जन्म जन्मांतर के पाप हैं। सावधान रहना है, कोई नवीन कर्म न बने, नहीं तो फिर काल, और दूसरा है कर्म। उससे उत्पन्न स्वभाव सतरज तम, तीनों की साम्य अवस्था से जो सृष्टि बनती है हमारे अंदर ही व्याप्त है। हमको सजा अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। कर्म में हमारी प्रवीणता होनी चाहिए, और ये कर्म की गति बड़ी दिव्य है, बड़ी निर्मल है, बड़ी सुंदर है। कर्म हमारे हाथ में है, हम चाहे तो सत्कर्म करें, चाहे तो अपकर्म करें। अब एक बड़ा सुंदर प्रमाण है, आप देखिए, कई बार कर्म करते 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 ऐसा हो जाता है जो नहीं करना चाहिए। कैसे? श्री हनुमान जी महाराज माँ का पता लगाने गए। माँ का पता लगाने श्री हनुमान जी महाराज गए तो पहले बड़े की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। मैनाक जी ने कहा विश्राम करिए, बोले लौट के आऊँगा। सुरसा जी के बदन में प्रवेश कर गए, बाहर निकल के आए, प्रणाम किए, आगे बढ़े। सिंहिका ने रोका, खींचा तो मार दी, एक मुष्टिका मर गई। और आगे बढ़े, लंका का खूब दिव्य दर्शन किया और चुपचाप प्रवेश कर गए। लंकिनी को एक मुष्टिका मारी, रक्त बाहर निकल गया। कहा पता लगाइए। लंका में चोरी से बाबा ने पता लगाया, मंदिर मंदिर प्रतिकरी देखा, गजउदसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। बिना पूछे बिना जांचे हनुमान जी पता लगाए, बाहर निकले, विभीषण जी से मैत्री कर लिया, माता जी का दर्शन हुआ, रावण और माँ की बातचीत सुनी। 2 की बात सुनना ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। हनुमान जी महाराज से 10 अपराध बने, लेकिन एक का भी कर्मदंड कर्म सजा नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि लक्ष्य में माँ का पता लगाना राम कार्य था। भगवान के कार्य को करते समय कुछ यदि अपराध बन भी जाता है तो कार्य श्रेष्ठ है, इसलिए फल उत्तम होगा। अकारण नहीं, कोई अकारण कर्म नहीं बनाना, सकारण बन जाए। राम कार्य में दोष नहीं। मानव शरीर हमको सत्कर्म करने के लिए प्राप्त है, इसलिए यत्न करके हमको सत्कर्म ही करना चाहिए। कभी किसी को मानसिक भी त्रास नहीं देना चाहिए, घर में अथवा बाहर, उसकी भी सजा है। सारा खेल मन का है।
यहाँ भगवान ने यही कहा, श्रेष्ठ सद्गुरु हमारे कर्णधार हैं अर्थात पतवार के खवैया हैं। ये दुर्लभ मानव शरीर, इसको सुलभ साज बना करके पार करा देते हैं। हमारे आप में से जो न तरे, एक बात रह गई, सन्मुख मरुत, हमारी कृपा वायु सामने से आ रही, जब सामने से आएगी तो धक्का देगी, पीछे ले जाएगी नहीं, सामने से आई हमारी कृपा वायु इस नाव को, इस शरीर रूपी नाव को, शरीर रूपी बेरे को पकड़ेगी, घुमाएगी और जिधर ले जाना है उधर लेके जाएगी। यदि पीछे से आती, धक्का लगाती, चाहे जिधर वो चली जाती, नहीं, जब हमारी कृपा वायु पकड़ेगी तुम्हें तो वो जिधर चाहेगी उधर ले जाएगी, और ले किधर जाएगी? मेरी ओर ले जाएगी। इसलिए कृपा वायु सामने से आनी चाहिए। पीछे से आई हवा जिधर चाहती है उधर ले जाती है, सामने से आई हवा जिधर वो चाहती है उधर ले जाती है, सामान के अनुसार नहीं। इसलिए तुम हमारे सन्मुख रहोगे, श्रेष्ठ सद्गुरु नाविक बन करके तुमको हमारी चरण लेकर के आएंगे। यहाँ भगवान ने अपनी कृपा को खोला है। नर तनु भव बारिध कहूं सन्मुख मरुत अनुग्रह में, कर्णधार सद्गुर दृढ़ दुर्लभ साज सुलभ कृपा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टांग योग है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।